क्रिकेट के इतिहास में कई सारे बड़े मैचेस हुए, लेकिन क्रिकेट के इतिहास को पलट देने वाले मैचेस बहुत कम हुए हैं। और आज के इस मुकाबले की जड़ें इतिहास की नजरों में बेहद पुरानी है, क्योंकि इसके तार जुड़े हैं पाकिस्तान से। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि क्रिकेट के इस खेल में नो बॉल्स डालना एक अपराध है, क्योंकि एक नो बॉल पूरे मैच का रुख पलट देती है। परंतु आज के हमारे इस एपिसोड में भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे इस महासंग्राम में पाकिस्तान ये नो बॉल डालने के अपराध को 20 बार अंजाम देता है। बावजूद इसके हमको इस मुकाबले का नतीजा आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक सागा। क्रिक सागा यूट्यूब चैनल पर एक एक्सक्लूसिव एपिसोड, कहानी सदी के सबसे रोमांचक मुकाबले की। कहानी उस मुकाबले की जिसमें एक ओवर में 5 नो बॉल्स फेंकी गई। तो कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के कराची से, जब भारत सौरव गांगुली की कप्तानी में 2004 में पाकिस्तान टूर पर था और आज इस सीरीज का पहला ओडीआई मुकाबला खेला जाता है। और न सिर्फ ये मैच बल्कि ये पूरी सीरीज दो देशों के सम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। क्रिकेट के गलियारों में इस महा मुकाबले के चर्चे रुकने को तैयार नहीं थे। ऐसे में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर लक्ष्य का पीछा करना सही समझा और इस हाई प्रेशर गेम में भारतीय पारी का आगाज करने मैदान पर उतरी स्टार ओपनिंग जोड़ी विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग और स्वयं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। और आज दोनों भारतीय ओपनर्स अपने सौभाग्य को भी साथ लेकर आए थे, क्योंकि पहले ओवर में ही अख्तर की गेंद पर सहवाग का एक बेहद आसान कैच पाकिस्तान ड्रॉप कर देता है। और कैच छोड़ने के इस गम से पाकिस्तान अभी उभरा भी नहीं था कि शोएब अख्तर के अगले ओवर में ही सचिन का कैच तो पकड़ा जाता है और सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी इस विकेट का जश्न भी मनाने लगते हैं। लेकिन ये नो बॉल निकलती है और इस गेंद से ही इस मुकाबले में नो बॉल डालने का पहला पड़ाव शुरू हो चुका था। अब दोनों ओपनर्स को ही एक एक जीवनदान मिल चुका था और दोनों ने ही इसका भरपूर फायदा उठाया। और एक तरफ थे सहवाग, जो अपनी शैली के अनुसार चढ़कर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं सचिन दबे कदमों से रन बना रहे थे और जल्दी भारतीय पारी का 50 भी बोर्ड पर लग चुका था। यहाँ से दोनों ने ही एक बड़े स्कोर की नींव रख दी थी। परंतु इस साझेदारी के तुरंत बाद ही शोएब ने सचिन के एकाग्रता को भंग किया और उनको नावेदुल हसन के हाथों कैच आउट करवा के सचिन के 28 रनों की पारी पर विराम लगाया। पाकिस्तान को अब इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट मिल चुका था और अब सहवाग का साथ देने क्रीज पर आते हैं स्वयं कप्तान सौरव गांगुली। और अब आती है वो घड़ी, वो ओवर जिसकी वजह से ये मैच हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो जाता है। जब पारी का 11वां ओवर लेके आते हैं पाकिस्तानी तेज गेंदबाज नावेदुल हसन और ओवर की पहली ही गेंद पर सहवाग एक चौका लगाते हैं, परंतु वो नो बॉल निकलती है। और नो बॉल डालने का ये सिलसिला यही नहीं रुकता है, क्योंकि अगली गेंद भी नो बॉल और इस पर भी नतीजा वही, सहवाग का एक कड़क चौका। नावेद इस हाई प्रेशर मुकाबले में अपनी नब्ज पर काबू पाने में नाकामयाब हो रहे थे, क्योंकि अगली गेंद यॉर्कर डालने के प्रयास में वो फुल टॉस डाल देते हैं और ये गेंद भी हाइट के कारण नो बॉल घोषित हुई। इस गेंद पर भी परिणाम समान रहा। अब अंततः इस मुकाबले की पहली गेंद आती है जिस पर कोई रन नहीं आया, परंतु इसकी अगली गेंद एक बार फिर से नो बॉल और नतीजा वही 4 रन। नावेद गेंद बदल रहे थे, परंतु गेंद का नतीजा नहीं बदल रहा था और ये ओवर खत्म होने को तैयार ही नहीं था। ओवर में 4 नो बॉल डालकर नावेद इतिहास तो रच ही चुके थे, लेकिन इस इतिहास को उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया ओवर की 5वीं नो बॉल डालकर। और इस ओवर में एक लीगल गेंद पर सहवाग 17 रन कूट चुके थे और क्योंकि उस समय नो बॉल पर फ्री हिट का इजाद नहीं हुआ था, वरना इस ओवर को सहवाग इतिहास का सबसे महंगा ओवर भी बना सकते थे। अब अंततः यह ओवर खत्म होता है और बना जाता है एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे कोई भी गेंदबाज कभी भी नहीं तोड़ना चाहेगा, क्योंकि इस ओवर में नावेदुल हसन द्वारा 5 नो बॉल्स फेंकी गई थी, जो रिकॉर्ड आज भी कायम है। और इस ओवर की आखिरी गेंद पर सहवाग अपना अर्धशतक भी पूरा करते हैं। और इस ओवर के बाद तो भारत को मोमेंटम मिल चुका था, जिसका फायदा भारत ने भरपूर उठाया और सभी भारतीय बल्लेबाजों के इस काउंटर अटैक के सामने पाकिस्तानी गेंदबाज पानी मांग रहे थे, क्योंकि भारत यहां से 10 की रन गति से रन बनाने लगा और सहवाग के 79 रन, गांगुली के 45, कैफ के 46, तो वहीं हमारी दीवार राहुल द्रविड़ ने तो 99 रनों की पारी खेली। और हमारे बल्लेबाजों को बखूबी साथ मिला पाकिस्तानी गेंदबाजों का, जिन्होंने इस मुकाबले में 20 नो बॉल डालकर इस मुकाबले में 38 रन एक्स्ट्रास के दिए, जिसकी बदौलत भारत पाकिस्तान के सामने 350 रनों की ये पहाड़ जैसी चुनौती रखता है। ये रहा भारतीय बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। भारतीय बल्लेबाजों द्वारा दिए गए इस विशाल लक्ष्य से पाकिस्तान की कमर टूट चुकी थी, परंतु पाकिस्तान के पास भी विस्फोटक बल्लेबाजों की एक फौज थी
और पाकिस्तान के हौसले भी बुलंद थे। तो रोमांच की सारी हदें पार करने और इस पहाड़ को चढ़ने मैदान पर उतरी पाकिस्तानी ओपनिंग जोड़ी। लेकिन पाकिस्तान के लिए शुरुआत बेहद खराब रही और महज 32 रनों पर ही दोनों ओपनर्स को जाहिर खान और लक्ष्मीपति बालाजी ने आउट कर पवेलियन की राह दिखाई। भारतीय बल्लेबाजों द्वारा दिए गए इस मोमेंटम को भारतीय गेंदबाजों ने खोया नहीं और लगातार 2 विकेट्स खोकर पाकिस्तान अब प्रेशर में था। लेकिन आज मोहम्मद यूसुफ और कप्तान इंजिमामुल हक ने संपूर्ण भारतवर्ष को ये बताया कि प्रेशर में सिर्फ बिखरना नहीं बल्कि निखरना भी इस टीम को भली भांति आता है, क्योंकि इन दोनों ने ही भारत पर जवाबी हमला कर दिया और दोनों के इस बेखौफ रवैये के सामने भारत का पूरा गेंदबाजी क्रम तहस नहस हो चुका था। क्योंकि दोनों के बीच अब एक शतकीय साझेदारी तो होती ही है, साथ में दोनों ने ही अपना अपना अर्धशतक पूरा करके क्रीज पर खूंटा गाड़ दिया था। अब ये साझेदारी भारत के लिए एक सिरदर्द बनती जा रही थी। तभी बल्ले से कमाल दिखाने के बाद सहवाग ने गेंद से भी अपना जलवा बिखेरा और खतरनाक दिख रहे मोहम्मद यूसुफ को इरफान पठान के हाथों कैच आउट करवा के इस पार्टनरशिप को तोड़ा। लेकिन यूसुफ के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज यूनिस खान ने भी पाकिस्तान की उसी लय को बनाए रखा। पाकिस्तान इस मुकाबले में जीत पाने के लिए मर मिटने को तैयार था और अब कप्तानी पारी खेल रहे इंजिमामुल हक अपना तूफानी शतक भी पूरा करते हैं। वहीं पाकिस्तान का स्कोर भी अब 200 के पार जाता है और शतक के बाद भी इंजमाम का बल्ला पाकिस्तान के लिए रन्स उगल रहा था। वहीं भारतीय खिलाड़ियों और फैंस के मुरझाए चेहरे इस मैच का हाल बयां कर रहे थे। पाकिस्तान के इस पलटवार के चलते अब पाकिस्तान को जीत के लिए 50 गेंदों में 77 रनों की ही दरकार थी और ये देखकर सभी भारतीयों का सीना बैठा जा रहा था। तभी इन समर्थकों में जान डालने का काम किया मुरली कार्तिक ने, जिन्होंने भारत की सबसे बड़ी परेशानी और एक सेट बल्लेबाज कप्तान इंजिमामुल हक को 122 रनों पर द्रविड़ के हाथों कैच आउट करवा के चारों खाने चित किया। लेकिन अब भी पाकिस्तान हार मानने को तैयार नहीं था और यूनिस खान और अब्दुल रजाक अब भारतीय गेंदबाजों पर जमकर बरस पड़े और पाकिस्तान का हर एक बल्लेबाज भारत से इस मुकाबले को दूर लेके जाने का भरपूर प्रयास कर रहा था। परंतु भारत भी बीच बीच अंतराल में विकेट्स लेकर इस मैच में बार बार वापसी कर रहा था और बॉल दर बॉल ये मुकाबला और ज्यादा रोचक होता जा रहा था। दोनों ही टीमें हार मानने को तैयार नहीं थी। अब ये मुकाबला आखिरी 8 गेंदों में पहुंचता है, जहां पाकिस्तान को जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी। अभी भी ये मुकाबला पाकिस्तान की झोली में जाता दिख रहा था। भारतीय फैंस अपने नाखून कुतर रहे थे। तभी शोएब मलिक एक बड़े शॉट की खोज में जोर से बल्ला घुमाते हैं और गेंद हवा में जाती है और मोहम्मद कैफ के इस करिश्माई कैच ने पाकिस्तान के मुंह से ये मुकाबला खींच लाया। और आज भी सभी क्रिकेट पंडित इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट मोहम्मद कैफ के इस बेमिसाल कैच को ही मानते हैं। अभी भी पाकिस्तान को आखिरी 6 गेंदों में 8 रनों की दरकार थी और धीरे धीरे ये मुकाबला विश्व क्रिकेट में किसी विश्व युद्ध में बदलता जा रहा था। गेंद आशीष नेहरा के हाथों में थी, जिन्होंने पहली 5 गेंदों में अपनी सटीक मिसाइल की भांति यॉर्कर गेंदबाजी से महज 2 ही रन दिए और अब आखिरी गेंद पर पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे 6 रन। सभी समर्थक आंखें बंद किए और हाथ जोड़कर ऊपर वाले से जीत की दुआएं मांग रहे थे। 1 गेंद और 6 रन। नेहरा ने गेंद डाली, गेंद यॉर्कर के प्रयास में फुल टॉस गिर जाती है। मोइन खान ने छक्के के प्रयास में जोर से बल्ला घुमाया, परंतु गेंद 30 यार्ड का घेरा भी पार न कर पाई और सीधे जाहिर खान के हाथों में जा पहुंची। और इसी के साथ रोमांच की सारी हदें पार करने वाला ये मुकाबला अब भारत की झोली में था। भारतीय समर्थकों ने चैन की सांस ली, क्योंकि भारत इतिहास रचते हुए 5 रनों से इस मुकाबले को अपने नाम पर दर्ज कर चुका था। वहीं पूरी पाकिस्तानी टीम और समर्थक निराशा के सागर में गोते लगाने लगे। पाकिस्तानी खिलाड़ी घुटनों के बल बैठ चुके थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। लेकिन एक बात से तो सभी वाकिफ थे कि पाकिस्तान ये मुकाबला अपनी बल्लेबाजी नहीं बल्कि गेंदबाजी से हारा था और एक इनिंग में 20 नो बॉल डालकर पाकिस्तान ने हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम इतिहास के पन्नों में अमर करवा दिया था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या यह अद्भुत सा कीर्तिमान कभी टूटेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका दिन शुभ रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।